नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर रजत जयंती समारोह में भाग लिया। 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लुआंदा में अंगोला के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। केंद्र सरकार ने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में सतत मत्स्य दोहन के लिए नियम लागू किए। और खेल एवं युवा कार्य निदेशालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ओपन रोड रेस का आयोजन किया गया। सांध्य समाचारों के साथ मैं तरन्नुम मोहम्मद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून के उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर रजत जयंती समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। ये परियोजनाएं पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास सहित कई मुख्य क्षेत्रों से संबंधित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत श्री मोदी ने 28,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 62 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता राशि भी अंतरित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की स्थापना की रजत जयंती पर उत्तराखंड के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों में उत्तराखंड ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। श्री मोदी ने राज्य की अपर्याप्त अक्षमताओं का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर कार्यरत है। श्री मोदी ने एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लुआंदा में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंसो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इससे पहले अंगोला पहुंचने पर लुआंडा स्थित राष्ट्रपति भवन में उनका भव्य औपचारिक स्वागत किया गया। दोनों नेताओं ने भारत और अंगोला के बीच बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर व्यापक चर्चा की। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने उत्कृष्ट संसदीय प्रथाओं के आदान प्रदान, कृषि विशेष रूप से बीजों और उर्वरकों, तेल अन्वेषण और शोधन, संचार और परिवहन अवसंरचना, दुर्लभ मृदा खनिजों और हीरा प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर विचार किया। उन्होंने क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, रक्षा सहयोग और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भी जोर दिया। सतत विकास के प्रति अंगोला की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत के नेतृत्व वाले 2 प्रमुख वैश्विक कार्यक्रमों ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने के लिए अंगोला को बधाई दी। दोनों पक्ष चुने हुए क्षेत्रों में सहयोग को औपचारिक रूप देने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान करने वाले हैं। भारतीय वायुसेना ने 93वें वर्षगांठ के अवसर पर आज गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक शानदार उड़ान प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य थे। विशिष्ट अतिथियों में असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह, पूर्वी वायु कमान के AOC एयर मार्शल सूरत सिंह और भारतीय वायुसेना तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। इस उड़ान प्रदर्शन में इस वर्ष के समारोह की थीम अचूक, अभेद और सटीक को दर्शाया गया। इस प्रदर्शन के मुख्य आकर्षणों में तेजस हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे C-295 और हॉक्स शामिल थे, जो राष्ट्रीय लचीलेपन के मार्ग का प्रतीक थे। हावार्ड, सुकोई 30 और राफेल ने लुभावने निम्न स्तरीय हवाई करतबों से दर्शकों का मंत्रमुग्ध कर दिया।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और नशा मुक्त भारत अभियान। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। मुख्य समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा समाचार हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में सतत मत्स्य दोहन के लिए नियम लागू किए हैं। इस नियम का उद्देश्य अवैध मछली पकड़ने पर रोक, छोटे मछुआरों को सशक्त बनाना और समुद्री निर्यात बढ़ाना है। इस नियमों से मछुआरा सहकारी समितियों को प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, प्रसंस्करण, विपणन और ब्रांडिंग में सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और मत्स्य एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि के तहत सस्ती ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। मदर एंड चाइल्ड वेसल प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे समुद्र में ही ट्रांसशिपमेंट की सुविधा उपलब्ध होगी। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे क्षेत्रों को इससे विशेष लाभ होगा, क्योंकि ये भारत के EEZ क्षेत्र के लगभग आधे हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। नए नियमों के तहत यांत्रिक नौकाओं को ऑनलाइन रियल क्राफ्ट पोर्टल के माध्यम से निःशुल्क एक्सेस पास उपलब्ध कराया जाएगा। ये व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगी। खेल एवं युवा कार्य निदेशालय अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कल पुरुषों की 10 किलोमीटर और महिलाओं की 5 किलोमीटर ओपन रोड रेस का आयोजन नेताजी स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से किया गया। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट सचिन पराशर ने दौड़ को हरी झंडी दिखाई, जबकि शिक्षा एवं खेल निदेशक विक्रम सिंह मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में लगभग 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें विद्यार्थी, कॉलेज छात्र और आम नागरिक शामिल थे। खेल निदेशक ने घोषणा की कि नवंबर या दिसंबर 2025 में मैराथन दौड़ का आयोजन नॉर्थ बे और नेताजी स्टेडियम से किया जाएगा, जिसमें मुख्य भूमि से भी प्रसिद्ध हस्तियां शामिल होंगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री विशेष रूप से असुरक्षित जनजाति समूह PVTG के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद करेंगे। कैम्बल बे की गांधीनगर में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। गांधीनगर सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता लक्ष्मीनगर ग्राम पंचायत के प्रधान प्रहलाद सिंह ने की। सभा के दौरान ग्रामीणों ने कई महत्वपूर्ण समस्याएं विभागीय अधिकारियों के समक्ष रखी। अधिकारियों ने जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर रजत जयंती समारोह में भाग लिया। 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लुआंडा में अंगोला के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। केंद्र सरकार ने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में सतत मत्स्य दोहन के लिए नियम लागू किए हैं। और खेल एवं युवा कार्य निदेशालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ओपन रोड रेस का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।